झारखंड राज्य के सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और मेरे प्रिय अधिवक्तागण साथियों, 12 मार्च 2026 को होने वाला झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह अधिवक्ता समाज के लिए सम्मान, अधिकार और भविष्य का फैसला है। आज मैं आप सब से दो बातें करने आया हूँ। पहली, चुनाव की प्रक्रिया आपको बताने आया हूँ और दूसरी, हमारी अधिवक्ता समाज की क्या जिम्मेदारी है ये बतलाने आया हूँ। साथियों, मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और बीच में 1 बजे से 1:30 बजे तक एक लंच का भी ब्रेक होगा। मतदान करने के लिए हर अधिवक्ता को अपने साथ आधार कार्ड या वोटर आईडी या बार काउंसिल का पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। बार एसोसिएशन से निर्गत जो पहचान पत्र है उसकी ज़रूरत नहीं है और वह मान्य नहीं है। इसी 3 चीज़ में आपको एक चीज़ वहाँ पे रखना अनिवार्य है। एक महत्वपूर्ण बात और है, मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाना सख्त मना है, क्योंकि मतदान की गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण है और इसका पूरा ख्याल इस बार के मतदान में रखने का संकल्प लिया गया है। आज सबसे जरूरी बात, यह चुनाव प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम से हो रहा है। ये जो चुनाव है ये प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम से हो रहा है। हर मतदाता को कम से कम 5 प्रेफरेंशियल वोट देना अनिवार्य किया गया है, नहीं तो बैलेट पेपर रद्द, इनवैलिड कर देने की बात की गई है। और ध्यान रखिए, बैलेट पेपर पर न्यूमेरिकल 1, 2, 3 अंक नहीं लिखना होगा। जो भी मतदाता मत देने जाएंगे उनको ये विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि मत में जो है 1, 2, 3 न्यूमेरिकल लिखने से मत पत्र जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल में जो आपको पहला पसंद है वहाँ पे ONE1 माने O बड़ा NE छोटा अक्षर में आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से क्रम वाइज TWO2 T बड़ा W छोटा O छोटा करके लिखना होगा और यही क्रम वाइज आप 23 तक दे सकते हैं। एक व्यक्ति, एक अधिवक्ता 23 वोट मैक्सिमम दे सकते हैं। मिनिमम 5 वोट देना अनिवार्य है और न्यूमेरिकल में नहीं लिखना है, न टिक करना है, न क्रॉस करना है। वर्ड में प्रेफरेंशियल वाइज अपने अधिवक्ता जिसको आप पसंद करते हैं ONE1 से लेके 23 तक में लिखना है। साथियों, आज अधिवक्ता समाज कई चुनौतियों से जूझ रहा है। अधिवक्ता सुरक्षा का सवाल भी है, अधिवक्ता की गरिमा का भी सवाल है और बार काउंसिल में पारदर्शिता का भी सवाल है। मैंने पहले भी चुनाव जीत कर गया था तो मैंने ये बात कहा था कि मैं पारदर्शिता लाऊंगा। मैंने पारदर्शिता लाने का काम किया। मैंने ये सुरक्षा की बात की थी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मैंने लड़ने का काम किया, सरकार तक पहुंचाने का काम किया। वो कभी भी आपके झोली में गिरकर आपको जो है एक्ट बनकर, रूल बनकर आपके पास आने का काम करेगा। अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए मैंने हर कोशिश की है। मैंने रोड में भी उतरकर आंदोलन करने का काम किया है। जब जरूरत हुआ है तो मैं अधिवक्ता के मान सम्मान के लिए अंतिम पायदान तक जाने का काम किया हुआ है। इसलिए यह पुनः जो चुनाव में लड़ रहा हूं यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक वोट तय करेगा, आपका एक वोट तय करेगा। बार काउंसिल संघर्षशील अधिवक्ताओं के हाथों में जाएगी या फिर स्वार्थ सौदेबाजी की राजनीति के हवाले होगी। आपको अधिवक्ताओं को ये बात सोचना है। मैं आप सबके बीच एक आम अधिवक्ता के तौर पे आया हूं, आपके साथ संघर्ष किया हूं और आगे भी करता रहूंगा। ये मैं वादा किया था, निभा के दिखाया हूं, आगे भी वादा करता हूं। इसलिए आप सब से मेरा विनम्र निवेदन है और दृढ़ अपील है कि 12 मार्च 2026 को
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में आप सीरियल नंबर क्रमांक संख्या 79 पर अपना एक मत ONE1 O बड़ा N छोटा E छोटा लिख कर आप अपना पहला प्रेफरेंशियल वोट संजय कुमार विद्रोही को देने का कष्ट करेंगे। आपका एक एक वोट मेरे लिए शक्ति भी है और अधिवक्ता समाज के संघर्ष की आवाज भी है। जन जन के साथ मैं संजय कुमार विद्रोही आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। सबको मेरा झारखंडी जोहार है और मैं जो नारा देता हूं जन जन के साथ, मैंने करके दिखाया है कि जन जन के साथ मतलब जन जन के साथ संजय कुमार विद्रोही। सबको जय अधिवक्ता समाज और झारखंड के अधिवक्ताओं को संजय कुमार विद्रोही का पुनः प्रणाम है और 12 तारीख का इंतजार है और आपका एक वोट ONE1 आपके बैलेट पेपर में संजय कुमार विद्रोही के नाम दर्ज हो, ये ऐसा आपसे अपील करता है। धन्यवाद।